सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है, पटना वुमेंस कॉलेज में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट आपका है 31 मई आपका लास्ट डेट है। ये मैंने आपको बताया, पटना वुमेंस कॉलेज में चाहे आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करें, चाहे पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करें, इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 31 मई। 31 मई के बाद इसका जो एंट्रेंस का टेस्ट का जो डेट है, वो डेट भी डिक्लेयर है। और आप जानते हैं कि जनरली इसका टेस्ट 12 जून से स्टार्ट है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, फिर इस तरीके से 17 जून को जा कर के सारे टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसका मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और मेरिट लिस्ट आने के बाद इसके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज़ के रिगार्डिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ पीडब्ल्यूसी के रिगार्डिंग। लेकिन सबसे इस पीडब्ल्यूसी के जो सारी बातों को कर रहा हूँ, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूज़ है, बहुत सारे गर्ल्स अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि क्या टेस्ट होगा या नहीं होगा। क्योंकि बिहार में आया है 4 साल का ग्रेजुएशन का सिस्टम, और 4 साल के ग्रेजुएशन के सिस्टम में एक चीज़ें कही गई है कि जो आपका एडमिशन होना है इस बार बिहार में, वो कहा गया है क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। लेकिन आपको बता दें, ये जो अध्यादेश आया है, ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये किसके लिए है? ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो सिस्टम लगाया गया है, वो पटना वुमेंस कॉलेज पे आपका काम नहीं करता है। तो पटना वुमेंस कॉलेज में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, वो किसके बेसिस पे होगा? एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा। एंट्रेंस टेस्ट का डेट ये सब आप जान रहे हैं। साथ में कई सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न था एडमिट कार्ड को लेकर के कि इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। साथ में ये भी कन्फ्यूज़न था कि इसका एंट्रेंस के टेस्ट जब हम लोग दे लेते हैं तो इसका मेरिट लिस्ट ये सब कब आएगा। तो ये सारी बातों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए आज इस वीडियो को अरेंज कर रहा हूँ। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल होता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं पटना वुमेंस कॉलेज में जो एंट्रेंस के टेस्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। अपडेट को लेकर के बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि आज पेपर में अपडेट आता है और पेपर में अपडेट ये क्लियर कर देता है कि पटना वुमेंस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट देना ही देना है। और ये जो पेपर्स है, इस पेपर में पहली बार अपडेट आया, क्योंकि इधर पिछले 6-7-8 दिनों से लगातार कन्फ्यूजन चल रहा था लगभग सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और सारे यूनिवर्सिटीज़ में तो आप ऐसे भी जानते हैं कि जनरली बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट देना नहीं होता है। लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना होता था, और पटना यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है पटना वुमेंस कॉलेज। तो एग्जैक्टली कन्फ्यूज़न क्या हो गया कि पटना वुमेंस कॉलेज में अनाउंस हो गया कि पटना यूनिवर्सिटी में अनाउंस हुआ कि अब जो एडमिशन होगा वो क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे होगा। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन हो गया कि क्या पटना वुमेंस कॉलेज तो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो क्या पटना वुमेंस कॉलेज में भी टेस्ट नहीं देना है? तो आपको बता दें, इसको लेकर के पेपर में कंफर्म अपडेट आ चुका है और पटना वुमेंस कॉलेज अथॉरिटी के द्वारा इस प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया जो ये क्लियर कर दे कि पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट नहीं देना है। तो फाइनली कह सकते हैं कि पटना वुमेंस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टेस्ट देना ही देना है, और टेस्ट का डेट भी डिक्लेयर है। अगर मैं बात करूँ एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन, मतलब जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म और एक होता है आपका एडमिट कार्ड। यानी जैसे ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, तुरंत आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। और अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पटना वुमेंस कॉलेज की साइट पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से जाना है एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पे जाने के बाद वहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको साइन इन का, यानी अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही करते हैं, अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देने के बाद 8/2023 फिर आपका एप्लीकेशन नंबर इस तरीके से होगा, आपका पासवर्ड होगा जो आपके जीमेल आईडी या मोबाइल के एसएमएस के थ्रू पे आपके पास आया होगा। इसके बाद क्या करना है, उसके जरिए से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद क्या कीजिए, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये आपका सिंपल सा प्रोसीजर है। और ये जो डाउट था पटना वुमेंस कॉलेज के एडमिशन को लेकर के कि एंट्रेंस का टेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो इसको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने कवर किया। अगर मैं एंट्रेंस के डेट के बारे में बात करूं कि कौन से कोर्स का डेट क्या है, मैं बात करूं टेस्ट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट यानी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके साथ में बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए के लिए, और साथ में कम्युनिटिव इंग्लिश एंड मीडिया सीईएमएस के लिए, यानी एएमएम का कोर्स, बीसीए का कोर्स और साथ में आपका सीईएमएस का कोर्स। ये तीनों कोर्स का जो एंट्रेंस का टेस्ट है वो आपका 10 जून को स्टार्ट है। आपका 10 जून को आपका टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं तो बीबीए के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए और बीएमसी के लिए, यानी बीबीए एक कोर्स, इसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी 2 कोर्स, इसके बाद आपका तीसरा कोर्स बीएमसी। ये तीनों कोर्स का जो एंट्रेंस का डेट है वो आपका 12 जून को। आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है बीकॉम के लिए। अगर मैं बात करूँ बीकॉम का अकाउंटिंग या फिर कॉमर्शियल प्रोफेशनल के लिए अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो इसका जो टेस्ट है वो आपका होगा 16 जून को। आगे बढ़ते हैं
इसमें आपका जो बीकॉम का जो टेस्ट है वो आपका कब होगा, वो आपका होगा 13 जून को। 13 जून के बाद आगे बढ़ रहे हैं, मैंने 10 के बारे में बात किया, 12 के बारे में बात किया, 13 के बारे में बात किया। आगे बात करते हैं तो आगे आपका कोर्स आता है बीएससी मेन स्ट्रीम के लिए, यानी बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर बायो ऑनर्स या जूलॉजी, बॉटनी कुछ भी है। अगर आपका बीएससी यानी साइंस के लिए तो जो आपका एंट्रेंस का डेट है वो आपका है 14 जून को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आगे बढ़ रहे हैं बीए के कोर्स के बारे में अगर बात करें तो बीए के कोर्स का जो टेस्ट होगा वो आपका होगा, बीए का जो कोर्स का डेट है वो आपका कब होगा, वो होगा 16 जून को। तो इस तरीके से मेनली जो सारे टेस्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। और ये सारे जो टेस्ट का जो डेट है ये मैंने डेट के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। अगर थोड़ी सी मैं अगर सिलेबस के बारे में बताऊं कि आखिर किस कोर्स में क्या आपको टेस्ट देना है, यानी किस कोर्स में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो देखिए आपको बता दूँ, सबसे पहला कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, यानी अगर आप बीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अगर मैं बीएससी के लिए लेकर के अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो बीएससी में आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछे जाएंगे फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन, और साथ में बायो ग्रुप से हो तो बायो का 30 क्वेश्चन, या फिर अगर आपका मैथ होगा क्लास 12 में तो मैथ के 30 क्वेश्चन, अगर आपका स्टैटिस्टिक्स होगा तो स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चन। इस तरीके से 30 टोटल 90 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग, ये सबसे मिला करके 10 क्वेश्चन रहता है। आगे अगर मैं बात करूँ बीए कोर्स के बारे में कि बीए कोर्स में आपका क्वेश्चन का जो स्ट्रीम है वो आपका बीए कोर्स के लिए क्या क्या आपको टेस्ट में पूछा जाएगा, तो आपको बता दें बीए कोर्स के लिए जो आपका टेस्ट है उसमें आपसे पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन, आपके पूछे जाएंगे जीके एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से, यानी जीके और रीजनिंग के आपके टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं अगर मैं आगे बात करूँ सब्जेक्ट को लेकर के तो फिर आपका हिस्ट्री का 15 क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद आपका पॉलिटी का 15 क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी का 15 क्वेश्चन रहेगा, और इकोनॉमिक्स का 15 क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से 15 चौके 60 क्वेश्चन, और इसके बाद अगर एडिशनल बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके 15 क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 75 क्वेश्चन ये अपने सब्जेक्टिव पोर्शन से, मतलब सब्जेक्टिव पोर्शन करने का मतलब इसमें भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन ही टेस्ट होगा, बट ये सारे सब्जेक्ट से हैं। बाकी जो 25 क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से है, वो आपका जीके एंड रीजनिंग वाले टेस्ट से है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, बीए के बाद अगर मैं बीकॉम के बारे में बात करूँ तो बीकॉम में भी सेम पॉलिसी है, जीके एंड एप्टीट्यूड को टोटल मिलाकर के 25 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी जो आपका बचता है अकाउंट सेक्शन, इससे आपका 25 क्वेश्चन, बिजनेस स्टडीज इससे आपका 25 क्वेश्चन, और फिर आपका इकोनॉमिक्स से आपके 25 क्वेश्चन। ये मैंने बात कर लिया बीकॉम के कोर्स के बारे में। अगर आगे मैं बात करूँ दूसरे कोर्स के बारे में तो अगर मैं बात करूँ बीसीए के बारे में, यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, याद रखिएगा जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी करने का मतलब रीजनिंग वाला सेक्शन, और जनरल मैथ, ये दोनों को मिला करके पूछे जाएंगे आपसे 25 क्वेश्चन। तो 25 अपने 50 हो गए। आगे बढ़ते हैं जीके के बारे में बात करते हैं, तो जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 25, तो ये हो गया अपना 75 क्वेश्चन। आगे अगर बात करें तो फिर आपके पूछे जाते हैं जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है बीसीए कोर्स के लिए भी। आगे बात करते हैं अगर दूसरे कोर्स के बारे में अगर बात करें बीबीए कोर्स के बारे में, यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड ये दोनों को मिला करके 25 क्वेश्चन, जीके और जीएस ये दोनों को मिला करके 25 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स के आपके 25 क्वेश्चन। ये रहा बीबीए का सिलेबस कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगर बीएमसी के बारे में बात करें, यानी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन के बारे में, तो इस केस में आपका जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके के फिर आपके 40 क्वेश्चन, तो 40 अपने 80 हो गए। आगे बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 20, यानी कुल मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 100 हो गए। आगे के अगर कोर्स के बारे में बात करें, जैसे अपने माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स के बारे में बात करें, तो इसमें जनरल इंग्लिश के रहेंगे 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, इसके बाद बायो सेक्शन से आपका 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। तो ये आपका एंट्रेंस के टेस्ट को लेकर के जो सारे सब्जेक्ट है, यानी जिस भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके एंट्रेंस के टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे आएंगे, ये आइडियाज़ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से डिलीवर कर दिया। साथ में मैंने आपको डिलीवर कर दिया कि किसका किस दिन टेस्ट है, साथ में मैंने आपको डिलीवर कर दिया कि एंट्रेंस का टेस्ट होगा कि नहीं होगा। अब सबसे लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं, आपका प्रिपरेशन का स्टेटस क्या है। यानी जो सारा मैंने आपको सिलेबस बताया, जो मैंने आपको कोर्स का स्ट्रक्चर बताया कि जिस भी आप टेस्ट की तैयारी करें उस टेस्ट में आपको कितना क्वेश्चन का आंसर करना है, या कितना कौन कौन से पोर्शन से आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, यानी कौन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैंने सब कुछ आपको बताया। अब आप खुद देखिएगा कि आपका क्या प्रिपरेशन का स्टेटस है, और लगातार मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए क्लासेस चल रहे हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए द बेस्ट लेवल का क्लासेस चल रहा है, और लगभग जो क्लासेस का जो 100% सिलेबस होता है उसका तकरीबन 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है।
अब बच गया आपका 40% सिलेबस। ये 10 दिनों में 40% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जो भी सारे स्टूडेंट्स अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 40% का सिलेबस वो साथ में कवर कर लेंगे, मेरे साथ कवर कर लेंगे लाइव में। बाकी जो 60% सिलेबस छूटा है वो कवर कर लेंगे किस तरीके से, वो कवर कर लेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस से। लेकिन ये सब कह सकते हैं कि आपके लिए चलिए ये सब को आप कवर नहीं भी करते हैं तो माइनर सी बात है। अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपका एंट्रेंस का टेस्ट निकलेगा ही निकलेगा, इसमें नो डाउट है। अगर आप एंट्रेंस के टेस्ट के लिए 3 घंटे 4 घंटे अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं दिन का इस एंट्रेंस के टेस्ट के लिए, तब तो जाहिर सी बात है आपका निकलना 100% और आपका निकलना भी चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा नहीं है, या अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा, आपको लगता है नहीं मेरा अच्छा लेवल का पढ़ा हुआ है, या अगर आपने अच्छी लेवल से तैयारी भी कर ली है, तो अब ज़रूरी है अपने आप को मॉक टेस्ट में देना। अपने आप को क्या करना, चेकआउट करना कि क्या आपका तैयारी जिस लेवल का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में उस लेवल का तैयारी है कि नहीं। इसलिए लगातार मैं आपको बता रहा हूँ क्लासेस से ज्वाइन कर जाइए, क्योंकि 1 जून से आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे चैनल के द्वारा से, जिसमें क्या होगा लाइव क्लासेस में गूगल मीट के जरिए से हम लोग मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। और 1 से लेकर के 10 जून के बीच में, यानी 1 से लेकर के 9 जून तक कह सकते हैं, 10 जून को आपका एंट्रेंस का टेस्ट का जो आपका डेट है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 1 से लेकर के 9 जून के बीच में तकरीबन अगर मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूं तो आपके कोर्स के लिए, आपके स्ट्रीम के कोर्स के लिए लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद लास्ट टाइम मैं आपको मोस्टली एक्सपेक्टेबल क्वेश्चन के कलेक्शंस को दूंगा, जो क्वेश्चन आपके पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, जहां से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली मैच करेगा, ऐसे क्वेश्चन के कलेक्शंस को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये सारी फैसिलिटीज के लिए आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को चेकआउट कर सके। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या अगर आप अपने लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट से आप अपने आप को चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपका तैयारी उस लेवल का नहीं रहेगा तो क्या कर सकते हैं, आप उसको हमारे साथ अपग्रेड कर सकते हैं। या अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 50% का सिलेबस तो मेरे साथ कवर कर सकते हैं। बाकी फिर अपना मॉक टेस्ट के जरिए से जो भी आपका छूटा है पहले के टाइम में, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पीडब्ल्यूसी के टेस्ट के लिए ऑलमोस्ट जो मैंने सिलेबस जो कवर कराया है अपने स्टूडेंट्स को, जो भी क्लासेस से ज्वाइन किए उनका लगभग मैं 60% सिलेबस कवर करा चुका हूं, बचा 40%। तो 40% सिलेबस तो आप मेरे साथ कवर कर लीजिएगा, बाकी जो बचेगा 60% आप उसको रिकॉर्डेड क्लास के फॉर्म में कवर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करता हूं क्लासेस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ लाइव क्लासेस, आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ स्टडी मटेरियल, साथ में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, साथ में मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए एक्सपेक्टेबल जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, साथ में मॉक टेस्ट की फैसिलिटीज़ है 1 जून से जो आपका स्टार्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो इसमें आप ज़रूर जुड़िएगा ताकि आप क्या हो सके अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी बेहतर लेवल की कर सके। कारण है कि आपके पास जस्ट एक ऑप्शन बचा है, पूरे बिहार में एक सिंगल जो कॉलेज बचा है पटना वुमेंस कॉलेज, या कह सकते हैं सिंगल यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज बची है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर है। अगर इस टेस्ट के प्रोसीजर में भी अगर आप आगे नहीं निकल सकते फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस बार लगभग जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ है सब जगह एडमिशन हो रहा है नंबर के बेसिस पे, और नंबर के बेसिस के एडमिशन के केस में आपको अच्छा सब्जेक्ट मिल ही जाए ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो परसेंटाइल का जो सिचुएशन है आज के टाइम में बच्चे 99% भी लाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में अच्छे ऑनर्स की जो सब्जेक्ट है यानी जो मेजर कोर्सेस है वो उनको चल जाता है, वो सीट वो कैप्चर कर लेते हैं, और वैसी स्थिति में आपको मनपसंद कोर्स मिल नहीं पाता है। इसलिए आप एटलीस्ट कम से कम पीडब्ल्यूसी की तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की, बहुत ही बेहतर लेवल की तैयारी करें, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो और पीडब्ल्यूसी में जो भी कोर्स के लिए आप ड्रीम किए उस कोर्स में आपका एडमिशन हो सके। तो ये सारा कुछ आपका पीडब्ल्यूसी के रिगार्डिंग आपका अपडेट था, इसलिए लगातार मैं आपको एक वीडियोज़ के जरिए से मैंने सारी चीज़ों को आपके लिए कवर कर दिया है। तो अगर आपका क्लासेस से ज्वाइन करने से इंटरेस्ट हो, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने में इंटरेस्ट हो तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आपको इस नंबर पर मैसेज करना और फर्दर क्या करना है, क्लासेस से ज्वाइन होने के सारे डिटेल्स आपको इस नंबर के माध्यम से मिल जाएगा। और कह सकते हैं अभी 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है, क्योंकि लगभग आपका 50% से 60% सिलेबस कवर हो चुका है। लेकिन ये जो क्लासेस है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा लगातार 10 दिन, और 1000 प्लस क्वेश्चन के कवर को करेंगे, 1000 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके टेस्ट के लिए ज़रूरी है, जो आपके लेवल को बूस्ट करेगा, ऐसे क्वेश्चन के कलेक्शंस को करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, क्लासेस से ज्वाइन करना चाहिए। और पहले ये क्लासेस से ज्वाइन करने का चार्ज 499 था, लेकिन अब क्लासेस से ज्वाइन करने का जो चार्ज है वो जस्ट 299 है। तो कम से कम आप 20 से 25 दिनों का जो आपका टाइम बचा है इसके लिए कम से कम 299 इन्वेस्ट करके आप अपनी तैयारियों को बेहतर कर दे, ताकि आपको बाद में पछताने का कोई मौका ना मिले और आप अपने आप को कोस ना सके कि आप थोड़ी सी तैयारी मेहनत के साथ ना कर पाएँ या थोड़े से अच्छे लेवल की तैयारी ना कर पाएँ, जिसके कारण आपका एडमिशन हो नहीं सका है। तो ऐसी शिकायत आप अपने आप से कर ना सके, ऐसा मौका आप अपने आप को ना दे, इसलिए आप क्लासेस से ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्द से जल्द हो सके क्लासेस से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपनी तैयारियों को
को एक अच्छे लेवल के, एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ उसको बेहतर रूप दे सके। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।